जिंदगी में बहुत कुछ पाने का इरादा हम सब रखते हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हमें उठना पड़ेगा। जी हाँ, बिस्तर से उठना पड़ेगा, सुबह बिस्तर से उठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, मैं प्रदीप एटा हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम किरण उम्मीदों की। सुबह सुबह उठने के बाद ही हम किसी काम के हाथ लगा सकते हैं, लेकिन सुबह की जो सुकून भरी नींद जो होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। उसे छोड़ के हटने का मन ही नहीं होता। हम उठना चाहते हैं, लेकिन दिमाग हमारे सामने 1000 वजहें लाके रख देता है कि ना उठेंगे तो काम चल जाएगा। हमें किसी ज़रूरी काम के लिए उठना था, मीटिंग में जाना था, हमें ऑफिस में हम हर रोज़ लेट हो जाते हैं, हमारा बायोमेट्रिक लॉगिन लेट हो रहा है जिसकी वजह से मेल आ गई है। बावजूद इसके दिमाग वजह ला के रखेगा कि कोई बात नहीं, अगर किसी एक दिन नहीं भी उठेंगे तो चलेगा। हमें योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हमें जिम ज्वाइन करने के लिए, किसी ट्रेनिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी था कि हमें आज के दिन सुबह जल्दी उठना था, लेकिन दिमाग वजह ला के रखेगा कि कोई बात नहीं, अगर 5 दिन नहीं गए हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन और अगर नहीं जाएंगे तो। हमें अगर एग्ज़ाम के लिए जाना ज़रूरी था, एग्ज़ाम से याद आया कि हम सबके साथ एक घटना ज़रूर हुई होती, मेरे साथ तो ज़रूर हुई है कि एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन सुबह सुबह एक सपना ज़रूर आता है, एग्ज़ाम छूट गया है, हम बस से जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े हैं, हमारे साथ के कुछ ऐसे लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठ चुके हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके हम चूक गए एग्ज़ाम देने से। ऐसा हम सबके साथ होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर साझा कीजिएगा कि कैसा वाला सपना आपने एग्ज़ाम की पहली रात को देखा है। मगर आज के दौर में सुकून भरी उस नींद के बारे में अगर हम सोचें भी तो सुबह सुबह उस आने वाली सुकून भरी नींद को मोबाइल से निकलने वाली भयंकर नीली रोशनी के बलात् प्रहार से हमने अपनी बेचारी आंखों पर जुल्म ढहाते हुए सदा के लिए ख़त्म कर दिया है। आप इस बात को महसूस कर पाते हैं? आज की रात जरा महसूस कीजिए, जरा चेक कीजिए कि जब हम सोते हैं तो हमारे मोबाइल की दूरी हमारे कान से 5 इंच, 10 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच दूर होती है। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पास आने वाला होता है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पास आने वाला होता है? जैसे यूएनओ से कोई मैसेज आने वाला था कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चली हुई है उसको निपटाने के लिए, उसमें मध्यस्थता करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और हमारे पास आया हुआ नोटिफिकेशन रात को हमसे चूक गए। इतना ज़रूरी है मोबाइल को अपने नज़दीक रखना। जब हम शाम को थकान भरे पूरे दिन के बाद बिस्तर पे पहुंचते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि नींद आना चाह रही होती है, लेकिन उसके बाद दौर शुरू होता है रील्स को आगे बढ़ाने का। कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं लगता। रात को हमारी बेचारी आंखें तड़प रही होती है कि हम सो जाएं, लेकिन हमने अपने मोबाइल को अपनी आंखों के सामने इस कदर रखा होता है कि वो गिर रहा होता है हमारे मुंह पे, बार बार गिर रहा होता है, लेकिन बावजूद इसके हम उसको उसी पोजीशन पे स्टेबल कर रहे हैं। आपने कभी महसूस किया है कि इतनी सुकून भरी नींद में हमने मोबाइल जैसा एक सस्ता सा खलल डाल के रखा हुआ है? हम सब ने सुना होता है कि दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए, लेकिन आज से तय कीजिए कि रील्स को आगे बढ़ाने के उस सिलसिले को हम कैसे रोक पाएं, कैसे उसे खत्म कर पाएं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आपके 2 GB डेटा में से 1 GB डेटा इस्तेमाल नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है? दिन में खत्म कर दीजिएगा। बड़े सारे रिमाइंडर्स, बड़े सारे अलार्म्स हमने लगा के रखी होती है अपने अलग अलग कामों को याद रखने के लिए। आज से तय कीजिए, एक अलार्म और लगाइए। आज की रात बिस्तर पे पहुंचने के बाद आप 10 बजे, 10:30 बजे जब भी सोना चाहते हैं, आपकी बहुत प्यारी आंखें नींद लेना चाहती है, जब पहली झपकी आपको लगती है, उस समय जो नीली लाइट मोबाइल से निकलने वाली आपकी आंखों पे गिर रही होती है, उसको दूर कैसे छोड़ा जा सकता है? आज एक रिमाइंडर और लगाइए कि जैसे ही वो रिमाइंडर बजे आप अपने फोन को दूर छोड़ देंगे। देखिए, लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए जरूरी शर्त है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, और आपको सुबह उठना है उसके लिए जरूरी शर्त है कि आपको रात को चैन की नींद सोना पड़ेगा। आपका दिमाग आपके सामने 1000 वजहें लाके फिर से रखेगा कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। तय कीजिए आज की रात, मोबाइल को जरा दूर रख के सोइए। अपने चार्जिंग स्लॉट को, आपको मोबाइल चार्ज करना जरूरी होता है, ठीक बात है,
लेकिन अपने चार्जिंग स्लॉट को बिस्तर से दूर वाला सिलेक्ट कीजिए। सुकून भरी नींद आएगी। सुबह जब आप उठेंगे तो चंचनाहट के साथ उठेंगे। आपका कल का दिन अगर चहल पहल के साथ ना बीते तो परसों सुबह फिर से मिलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। एक कमेंट हमें पिछली बार मिला, वो ये कि आप ये जो कट बना के रखते हैं इसे आप ना रखें, थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि दरअसल ये मैं बचपन से बड़ा मेहनती रहा हूँ, तो खेतों पे काम करते वक्त कुल्हाड़ी की एक बहुत भयंकर चोट लगने की वजह से ये सदा के लिए बना हुआ निशान है, और जब भी मैं नया हेयर कट लेता हूँ तो ये उभर के फिर से आ जाता है। यकीन नहीं हो रहा? किसी को नहीं होता। खैर, ये होने वाली बात ही नहीं है। दरअसल ये एक मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनको अपने बच्चों की अजीबोगरीब हेयर कट से प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्शन होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर उम्र के इस दौर में अजीबोगरीब हेयर कट ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेने दीजिए। आपने भी तो अपने उम्र के उस दौर में अजीबोगरीब कुछ ना कुछ पहना होगा, हेयर कट लिया होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल करेगा, उसके बाद अपनी खुद की फोटोज पर उसको हंसी आ रही होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, हमारी उम्र के हैं, आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि थोड़े सभ्य बन के रहें। अगर आपके पेरेंट्स को अपने बच्चों को सभ्य देखना अच्छा लग रहा है तो इसमें कहाँ बुराई है, वो भी तो अपनी जगह पे ठीक है। खैर, कोशिश करें कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर पाएं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलते हैं।